एक से लेकर 100 तक में 4 कितनी बार आएगा? 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, इसके असफल होने के पीछे क्या कारण थे? सेंसर बोर्ड कितनी प्रकार की सर्टिफिकेट जारी करता है मूवी के लिए? कि इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीती? आपको बताना चाहिए ना महिला टीम भी जीती है या नहीं जीती है। मतलब ये दिखाता है फिर कि आप महिलाओं के प्रति तो संवेदनशील नहीं नजर आ रहे मुझे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसे कितने मंथ्स होते हैं? इसमें 30 डेज होता है। कोई इसके पीछे वजह थी नाम रखने के पीछे? नाना राव? जी सर, मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा था ये, क्योंकि सर और दादाजी जो थे वो उस टाइप की सोच रखते थे। जो पेशवा जी थे हमारे, और इसका नाम पे से नाम आया तो इसका नाना नाम रख देते हैं। कौन थे बताएं, नाना राव के बारे में क्या जानते हैं? सर, जो मराठा जो पेशवा का शासन था, उसमें नाना राव पेशवा जो थे वो आखिरी पेशवा हो गए। और जो पेशवा बाजीराव थे उनके लड़के का नाम भी नाना साहेब था, तो उसी के नाम पर मेरे दादाजी ने ये नाम रखा। क्या योगदान रहा उनका और कब किस समय में इनका ज़्यादा योगदान माना जाता है नाना जी का? सर 1857 के जो फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन, उसमें सर इनका काफ़ी योगदान था। 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, इसके असफल होने के पीछे क्या कारण थे? सबसे बड़े से जो कारण थे इसके कि से संगठित नहीं था सर। अलग अलग समय पर हुआ है, मतलब काफ़ी अंतर था। तो अंग्रेज़ों को जो अपनी जो आर्मी मोबिलाइज करने में टाइम मिल चुका था उनको, और इसके साथ ही जो स्थानीय जमींदार थे वो अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, ना कि देश हित के लिए। नेतृत्व क्षमता की भी कमी थी क्या इसमें? हाँ सर, थी नेतृत्व क्षमता की। क्या कमी थी? सर, इसमें जो स्थानीय जो जमींदार थे वो अपने हितों के लिए कर रहे थे, और उन्होंने किसी एक साझा जो उनका साझा जो बनता उद्देश्य, वो उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे थे। मूवी देखना आपकी हॉबी है? जी सर। किस प्रकार की मूवी देखते हैं? जी सर, देशभक्ति वाली मूवी देखता हूँ मैं, और जो फनी मूवी होती है वो कौन सी मूवी देखी लास्ट? सर धुरंधर देखी मैंने। धुरंधर देखी। धुरंधर मूवी में जो स्टोरी बताई गई उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद थे कि काल्पनिक थी या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। इसमें आपके क्या विचार हैं? सर धुरंधर मूवी, हर मूवी सर कुछ ना कुछ तो काल्पनिकता होती है उसके अंदर। फिर भी सर ये जो मूवी है, इसमें सर जो देश के जासूस जो होते हैं, जो दूसरे देश में जाते हैं, उनके जीवन पे प्रकाश डालती है, जिससे आम लोगों को सीखने को मिलता है, अपने को भी, कि देश के लिए वो कितना बलिदान दे रहे हैं। नहीं, वो तो उसका उद्देश्य है कि ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन मेरा सवाल ये है जो स्टोरी बताई गई है वो स्टोरी सही थी या गलत थी, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई मूवी है? मतलब प्रोपेगेंडा था मूवी में कि नहीं था? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सत्य असत्य है, बट बाकी शायद सत्य भी हो सकती है। मूवी में क्या बताया गया है? मूवी में सर ये बताया गया है कि एक भारतीय जासूस जो है वहाँ पर जाता है। किसके और ऊपर बेस्ड है ये? ये कौन सा भारतीय जासूस हो? सर ऐसा तो कोई जासूस नहीं है, फिर भी नहीं है? हाँ, रियल स्टोरी पे थीम पर बेस्ड नहीं है? ऐसा तो कोई जो जिस नाम से बनी मूवी जसकीरत सिंह दांगी, ऐसा कोई जासूस नहीं था। नहीं, बाकी कैरेक्टर तो असली दिखाए गए हैं, जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर भी उसमें मूवी में दिखाए गए हैं। सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। चलिए ठीक है, एक अंतिम सवाल, सेंसर बोर्ड के बारे में जानते हैं आप? जानता हूँ सेंसर बोर्ड कितने प्रकार की सर्टिफिकेट जारी करता है मूवी के लिए? सर, इसकी जानकारी नहीं है। आपने जब कोई फिल्म देखी होगी सबसे पहले सर्टिफिकेट आता है फिल्म जी का, सर। तो वो सर्टिफिकेट कितनी टाइप्स के होते हैं? सर मैं इतना रिकॉल कर पा रहा हूँ कि 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एडल्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो 18 साल के प्लस देख सकते हैं, और एक उसके नीचे का होता है। उसे कौन सा सर्टिफिकेट कहते हैं? सर मुझे आपका ग्रेजुएशन 2017 में पास आउट, जी सर। उसके बाद 2026 में आज अभी वर्तमान में आप क्या कितने साल आपने? सर इतने सालों से सर मैं सबसे पहले सर 17 में पास आउट होने के बाद में सर मैंने DCS में इंटरव्यू दिया था, और मैंने 4 महीने का सर काम किया था वहाँ पर। उनकी पॉलिसी रहती है कि 4 महीने से कम आप काम नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने छोड़कर सिविल सर्विस तैयारी कर रहा था साथ में, और साथ ही साथ सर मैंने पढ़ाने का काम भी किया है। कहाँ पढ़ा? सर ट्यूशन पढ़ाता था मैं बच्चों को। ट्यूशन पढ़ा? जी सर। तो लगभग 6 और 3 9 साल हो गया। जी सर। तो 9 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले कोई एग्जाम क्वालिफाई हुआ? जी सर, मेरा अभी हाल ही में सर चयन हुआ है मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक में। आपका नहीं? हाँ जी, और इसके साथ ही सर मैंने MPPSC के 2-3 बार 19, 21 एंड 23 में इसके इंटरव्यू भी दिए सर। PSC अगर आप 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं तो ये भी आपकी एक काबिलियत अच्छी चीज़ है, आप इसमें मैचिंग कर सकते हैं। ठीक, आपने लिखा हुआ यहाँ पर आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ऐसा? जी सर। हाँ, कि इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीती? इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप सर जो ODI होता है वो 2 बार जीती है, और T20 वर्ल्ड कप जो है वो 3 बार जीती है। 3 बार, ठीक। इसके अलावा कोई और गेम्स को आपको इंटरेस्ट हो? सर मैं कबड्डी भी खेलना पसंद करता हूँ। कबड्डी के? जी। कोई भी इंडियन कबड्डी टीम का नाम बताइए। इंडियन कबड्डी टीम? टीम का सर मैं समझा नहीं सर क्वेश्चन। जैसे IPL में टीम्स होती हैं, चेन्नई सुपर किंग होती है,
और अपनी दिल्ली है, बहुत सारी टीम तो होती हैं। ऐसी कबड्डी में कौन कौन सी टीम? जी कबड्डी में सर जो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, जयपुर पिंक पैंथर है। किसी टीम में जयपुर पिंक पैंथर? ये सर धोनी, MS धोनी की टीम है। हमें वो स्पॉन्सर है इसके। स्पॉन्सर क्या? ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के लिए अपना जो उसमें पैसे लगाता है उस बढ़ाने के लिए, इसको इन्वेस्टर जैसे। इन्वेस्टर। ठीक। और कोई टीम? इसके अलावा सर नहीं है। आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है जी मैकेनिकल से? जी सर। 2017 पास हो गए? जी सर। ठीक। इंजीनियर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियंत्रा। और इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को। श्योर? हाँ सर। ठीक, 16 सितंबर इंजीनियर्स डे बना है। जी सर। आपने सर के एक सवाल का उत्तर दिया कि इंडियन क्रिकेट टीम कितनी बार वर्ल्ड कप जीती? सर ODI 2 टाइम जीती है और जो T20 वर्ल्ड कप है 3 टाइम जीती आप महिला टीम को इंडियन टीम नहीं मानते? है। सॉरी सर। आपको बताना चाहिए ना महिला टीम भी जीती है या नहीं जीती है। मतलब ये दिखाता है फिर कि आप महिलाओं के प्रति तो संवेदनशील नहीं नजर आ रहे मुझे, या आप उसे इंडियन क्रिकेट टीम नहीं मानते? ये सर मानता हूँ, पर थोड़ा सा मैं जो पुरुषों का क्रिकेट है वही देखना पसंद करता था। ठीक ठीक, ओके। मर्ग वर्ल्ड कप को पुलिस थाने में कभी पुलिस डिपार्टमेंट मर्ग मार्क नहीं सर। 0 FIR क्या होगा? सर नहीं धन्यवाद। समन और वारंट में डिफरेंस बताइए। समन सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, समन ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी गवाही लेना होती है या जो उस केस से संबंधित होता है, और वारंट उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका अभियुक्ता होता है, जिसके ऊपर केस कर मतलब होता है। गवाह को मतलब वारंट जारी नहीं कर सकते। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसे कितने मंथ्स होते हैं जिनमें 30 डेज होता है? 5। जिनमें 30 डेज होते हैं? जी सर, 5 मंथ होता 5 होते हैं, बताइए कौन कौन से? है। सॉरी सर, 4 मंथ होता है। ऐसे कितने मंथ होते हैं जिनमें 30 तारीख आती है? 4। क्यों 31 वाले मंथ को 30 तारीख नहीं आएगी? सॉरी सर। 1 से लेकर 100 तक में 4 कितनी बार आएगा? 1 से लेके 100 तक 4 कितनी बार आएगा? ओनली 4 क्या? ओनली 4 डिजिट। 21 टाइम। 21 या जी सर। आपके पीछे जब आप अंदर आए कुछ चीजें रखी हुई है, क्या क्या बता सकते हैं? सर मैंने तो ध्यान से देखा है सर। जो ये चीज़ एक आती है कि आपकी ज्ञान एक विचित्र अंग कमी है और आप एक SI बनने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है ये चीज़। जी सर। नाना राव जी, अच्छा चल रहा था आपका इंटरव्यू, पर जहाँ से आपने बताया ना कि आप PSC की भी तैयारी कर रहे हैं, आबकारी में भी सिलेक्टेड हैं, तो बोर्ड की क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फिर लेवल भी बढ़ जाता जी है ना, तो वहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश फिर की जाती है। पर ठीक है, जानकारी तो मुझे ठीक लग रही थी, पर थोड़ा सा मुझे लगा बीच में घबराहट दिखने ही लगती है लास्ट तक, है ना। सर के जो सवाल थे वहाँ घबराहट। डिपार्टमेंटल नॉलेज बिल्कुल नहीं है आपको? हाँ सर, थोड़ा सा मैंने अभी पढ़ा नहीं। पढ़ लो, थोड़ा बेसिक चीज़ें तो पढ़ लो, है ना, सब इंस्पेक्टर थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लो, जी सर। ठीक है। बाकी सेंसर बोर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। क्रिकेट के बारे में जैसे सवाल आते हैं तो एक बार पूछ ले बोर्ड से कि सर महिला टीम, पुरुष टीम, है ना, बस पूछ ले, नहीं तो फिर दोनों बताएं कि सर पुरुष टीम में ये जीते हैं, महिला टीम में ये जीते हैं, तो वो आपके आंसर को ना और बेहतर कर देगा। अदरवाइज मुझे ठीक लगा, आपकी पर्सनालिटी ठीक थी, पोस्चर थोड़ा सा ठीक हो सकता था बैठने का, और फाइल ना ऐसे पकड़ के बैठे, ऐसे ऐसे साइड में मत रखें, हाँ ठीक है, और टिके ना पूरा, बस ऐसा हल्का, बस है ना, ऐसा मतलब साइड में रखिए, से ना वो अच्छी नहीं लग रही थी। बाकी सब ठीक था, बढ़िया था, ठीक है। जी सर। और कुछ पूछना है? सर मैं पूछ रहा था कि क्रिकेट के बारे में, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ तो कुछ पिच वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा सर क्या? अब देखो, इंटरव्यू में तो सवाल कुछ भी हो सकता है, सामने वाला किस मूड में बैठा कुछ भी पूछ सकता है। मेरे हिसाब से तो आपने हॉबी 3-4 डाल रखी हैं, जिस एक पे अच्छा काम कर सको वो डाल दो। जी सर। है ना, जरूरी थोड़ी है कि सारी हॉबी डालना ही डालना है। अगर तीनों पे काम कर लेते हो, है ना, अगर तीनों पे काम कर पा रहे हो तो तीनों डालो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई एक डालो जो आप बेहतर काम कर सकते हो, जिसपे सब क्राइटेरिया में आंसर बन जाए आपसे। जी। आंसर था इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने आपसे 2 बार कंसल्ट किया। सर 16 सितंबर को, 15 ऑफ सितंबर। हाँ सर, थोड़ा सा मेरे को मतलब जैसे अगर कोई आपसे पूछा श्योर है तो आप उस चीज़ पर 100% श्योर अगर हैं तो ही सिर्फ वहाँ तक, नहीं है अगर आप श्योर नहीं है, आप श्योर नहीं थे उस समय पर, बट फिर भी आपने बोला कि नहीं सर सही, कि इंजीनियर से 15 सितंबर को बता, जी 16 को ओजोन लेयर डे। जी सर। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आए तो आई एम नॉट श्योर सर, बट आई गेस मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट शायद आई थिंक 15 से आसपास ही कुछ सकता। सर क्या DF में सर मेंशन करना होगा कि मैंने PSC के इतने इंटरव्यू दिए वगैरह? चयन में सहायक जानकारी जो है वहाँ पे डाल सकते हैं, बता सकते हैं, ना चाहो तो नहीं भी बता सकते, पर बताना चाहिए। अगर आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है लाइफ में तो बतानी चाहिए। जैसे अभी मेरा सर पुलिस में चयन हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया 2 बार,
23 में और 25 में कोई दिक्कत नहीं कांस्टेबल है। में, तो मैंने छोड़ दिया था। वो आपकी सिर्फ एक कंडीशन है कि आप अगर उसको नहीं डालना चाहो मत डालो। हाँ कहीं किया वो मत डालो, हाँ। लेकिन जो आपने अचीव किया वो तो डालो। कहीं सिलेक्शन हो गया है तो वो कंपलसरी होता है पर डालना। फिलिप्स वेंसडे के इंटरव्यू दे चुके हैं अब 2 बार, बड़ी हाँ। बात है जी सर। है ना? और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात को तो आप 17 ग्रेजुएशन पास आउट है और 26 20 में क्या कर रहे हैं ये भी सवाल है। गैप जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको डिफाइन पूछेगा आपसे, हम्म। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, ये दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या काबिलियत। आप 3 बार इंटरव्यू चुके हैं, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप यहाँ तक आए हैं 3 बार इंटरव्यू। ठीक है। थैंक यू सर।